हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक क्रूर जीवन साथी को किस तरह आप डील करें। जो भी वो क्रूरता आपके साथ कर रहा है, आप उसको कैसे मैनेज करें। यदि बहुत अधिक क्रूरता है और आप उस जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं तो किस तरह बाहर निकले, ये खास बिंदु इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अधिकांश महिलाएं आज कम ज्यादा क्रूरता का सामना कर रही हैं और वो इसे मैनेज नहीं कर पा रही। तो इस वीडियो में हम उन खास तरीकों का, जो कि साइकोलॉजिकल तरीके हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो महिलाओं के लिए बहुत काम का है, न केवल महिलाओं के काम का बल्कि पुरुषों के लिए भी ये बहुत काम का है। दोस्तों, जब आपने शादी की तब आपने एक स्वाभाविक उम्मीद यही की होगी कि आपका जीवन साथी आपसे बेइंतहा प्यार करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। लेकिन सोचिए, यदि ऐसा न हुआ हो तो फिर क्या। दोस्तों, जिसे आपने सब कुछ समझा, जिसके प्रति आप समर्पित भाव से लगे रहे, आपने अपने आप को फिजिकली मेंटली उसके प्रति समर्पित किया, लेकिन बाद में कुछ शादी के कुछ समय बाद में वो आपसे अलग व्यवहार करने लगे, क्रूरता प्रेम से पेश आने लगे, अहंकार और नफरत के तौर तरीकों से पेश आने लगे, तो फिर ये स्थिति आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। फिर आप इस क्रूरता भरे भरे जीवन से कैसे बाहर आएंगे, या उसको कैसे मैनेज करेंगे, या उस जीवन साथी से कैसे निपटेंगे, डील करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, विवाह की शुरुआत में जीवन साथी की क्रूरता बिल्कुल नजर नहीं आती। उस वक्त वो मोनू सोनू और ये वो फलाना दिखाना बनता रहता है, और जीवन साथी बाद में, कुछ समय बाद में धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में आने लगता है। रिश्ता धीरे धीरे जो अच्छा होता है वो बदलने लगता है। आपका जो अच्छा साथी था वो क्रूर होने लगता है और रिश्ता अपमानजनक होने लगता है। याद रखिए, एक क्रूर जीवन साथी ये अच्छे से जानता है कि वो आपको कब और कैसे चोट पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाना चाहता है। सब कुछ वो ये जानबूझ के करता है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में इतनी क्रूरता है कि आपको अपना बैग पैक कर लेना चाहिए, आपके बच्चों को भी इस तरह की इंटीमेट कर देना चाहिए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं, या आपको सोचना होगा, निर्णय लेना होगा, या आपको अपने रिश्ते पर अब भी भरोसा है कि आप रिश्ते में क्रूरता खत्म कर पाएंगे, स्थिति को सुधार पाएंगे? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको बहुत ही धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा, और ये 10 स्टेप्स अपने जीवन में काम में लेने होंगे। और अगर बाहर भी आना होगा तो इन 10 स्टेप को ही आपको फॉलो करना होगा। तो 10 स्टेप। नंबर 1, समस्या की जड़ को ढूंढे, यानी क्रूरता की वजह क्या रही होगी, या आप अच्छे से जाने। ये पहला काम आपको ये जानना होगा कि आपका जीवन साथी का व्यवहार कब से बदलने लगा है, उसकी क्रूरता की वजह क्या रही होगी। क्या आपको आपको ऐसा लग रहा है कि उसके वो अपने काम में दिक्कत आ रही है, क्या उसके पास पैसे की आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा है, या वो अल्कोहल या मादक द्रव्यों का सेवन करने लगा है। स्टडीज ये बताती है कि प्रति मिनट 20 से ज्यादा लोग अपने जीवन साथी से फिजिकल अब्यूज होते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में फिजिकल अब्यूज है तो फिर आपको तुरंत सोच लेना चाहिए कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। आपको समस्याओं और दुर्व्यवहार की एक सूची, टेबल बनानी होगी, इसे राइट डाउन करना होगा और ये सोचना होगा कि ये सब कहां से हुआ और क्या रीजन रहा होगा। तब आप इसके आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 2, आप तय करें कि आपके जीवन साथी जब आपके प्रति क्रूरता करते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं क्या रहती है। क्रूर जीवन साथी के साथ आप क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्या व्यक्त करते हैं। याद रखें, क्रूर जीवन साथी को आप एक पल में न तो बदल सकते हैं, न कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने आप को एक पल में चुप कर सकते हैं, खामोश कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सोचिए, आप अगर क्रूरता के व्यवहार के दौरान रक्षात्मक होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, या फिर आप चीखते चिल्लाते हैं, या आप बुरा महसूस करते हैं, तो क्या आप इस क्रूरता से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा न करके यदि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें, आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करें, या आप अपने आप को कुछ देर के लिए खामोश करें, तो ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकली आप उस पर जीत पा सकते हैं। नंबर 3, एक क्रूर जीवन साथी का ध्यान क्रूरता की तरफ खींचे। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी की क्रूरता का ध्यान उसकी क्रूरता की ओर दिलाएं। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, रो के चिल्ला के उसकी क्रूरता को और लेफ्ट कर देते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन साथी की क्रूरता या उसका जो नाटक है, जो भी चल रहा है, उसका असर कम होने लगेगा, उसको उसकी क्रूरता नजर आने लगेगी। इसके अलावा आप उसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। जब वो बुरा व्यवहार करता है, आप उसे नजरअंदाज करें, कुछ समय के लिए करें। रेगुलरिटी अगर वो करता है तो फिर हम उसके बाद के लिए सोचेंगे, लेकिन आप शुरुआत में उसको नजरअंदाज करें, या बहुत ही कूल बिहेवियर करें। हाइपर पर कभी भी हाइपर नहीं हुआ जाता। आप करके देखिए, गर्म पानी पर गर्म डालेंगे तो ठंडा नहीं हो पाएगा।
तो आप जब भी वो हाइपर हो, क्रूरता करे, आप कूल बिहेवियर करें, नो रिस्पॉन्स की स्थिति में आ जाएं, तो आप उसको एहसास करा सकती हैं कि वो बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार आपके साथ कर रहा है, तो उसका ध्यान उसकी क्रूरता की ओर दिलाएं। नंबर 4, क्रूर जीवन साथी को क्रूरता के लिए आप कंट्रोल करें, प्रतिबंध कर दें, पाबंद करें। अक्सर क्रूर जीवन साथी बहुत ही आदेशात्मक और दबंग भाषा का प्रयोग करके आपको दबाना चाहता है, डिमोरलाइज करता है, ऐसी भाषा का यूज करता है कि आप उसका ध्यान बिल्कुल उस क्रूरता की ओर न दें। और अब आपको क्या करना होगा कि आप उसको बहुत ही लॉजिकली, आपको बिल्कुल एक अहिंसक तरीके से, जिसमें हिंसा नहीं होगी, मतलब आप भी कोई गुस्सा नहीं करेंगे, और बहुत ही क्रिएटिविटी तरीके से आप उससे चर्चा करेंगे। लॉजिकली, क्रिएटिविटी और अहिंसक तरीके से आप उससे चर्चा करें कि वो कितना क्रूर हो रहा है। जब वो क्रूरता करके चुप हो जाए, बैठ जाए, तब आप उसके पास जाइए और बताइए, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ बताइए, बहुत ही अहिंसक तरीके से बात करिए कि वो कितना क्रूर हो रहा है, उसकी क्रूरता कैसी है। और जब उसको आप पता लगा लें कि जो चीज़ें आप बदल पा सकते हैं या परेशान जिनसे ज़्यादा हो रहे हैं, आप उस चीज़ों पर ज़्यादा उसका ध्यान आकृष्ट करें। आपको प्रेम और सम्मान के लिए आप अगर कुछ उससे अपेक्षा कर रहे हैं, तो इसमें आपको अगर कोई मदद भी लेनी हो तो बेहिचक आपको लेनी चाहिए। नंबर 5, आपको बोलना बेहद बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग क्रूरता के प्रति ज़बान नहीं खोलते, कुछ बोलते नहीं, कुछ भी रिएक्शन नहीं करते, क्रूरता झेले जाते हैं और एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आपको बोलना बेहद ज़रूरी है। कभी-कभी पीड़ित को तो ये पता ही नहीं चलता कि वो दुर्व्यवहार करने वाले से अपना बचाव कैसे करे, क्रूरता कैसे रोके। अतः आपको ये शुरुआत तब कर देनी है जब वो आपकी मानहानि करे, आपको नीचा दिखाने लगे, और जैसे ही वो नीचा दिखाना शुरू करे, एक बार, दूसरी बार में आप उसको रोक दें, पाबंद कर दें, और आप कह दें कि आप बहुत ही क्रूरता से पेश आ रहे हैं, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, यानी कि आप असंतुलित कर रहे हैं और आप बहुत ही मतलबी हैं। इस तरह के शब्दों पर आप दृढ़ता से कायम रहें, बिल्कुल कायम रहें, आपको बदलना नहीं है। अपने क्रूर जीवन साथी, जो जीवन साथी आपको भयभीत करना चाहता है, उससे बिल्कुल भी आप डरे नहीं, भयभीत ना हो, उसको ऐसा कोई मौका ना दें कि आप भयभीत होने का उसको समझ में आ रहे हैं। इस तरह आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसकी क्रूरता को रोक पाएंगे। और अगर आप उसको बाहर निकलना चाहते हैं उस रिश्ते से, तो निकलने में भी आपको इस तरीके से आसानी होगी। नंबर 6, सीमाएं निर्धारित करें। बहुत से लोग बाउंड्रीज तय नहीं करते, लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लोग कुछ भी, जैसे एक खाली प्लॉट में फेंक के चले जाते हैं। वैसे ही जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में बाउंड्रीज तय नहीं करेंगे, तो आपके साथ क्रूरता होगी, भद्दे शब्द होंगे, वो काफी गंदा बोला जाएगा। अगर आप बाउंड्रीज तय करते हैं, सीमाएं तय करते हैं, तो एक क्रूर जीवन साथी को भी आप रोक पाएंगे। दुर्व्यवहार करने की जैसे वो शुरुआत करता है, आप अपनी सीमाएं निर्धारित कर दें, आप उसको रोक दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी क्रूरता, जो वो वर्बल क्रूरता करता है, वो फिजिकल क्रूरता में बदलेगी और स्थितियां बदतर होती चली जाएगी। तो आपको अपने जीवन साथी को कड़ाई से ये बताना होगा कि वो क्रूर हो रहा है और ये क्रूरता वो सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, वो रिश्ते को छोड़कर भी जा सकती है। इस तरह आपको उसको बताना होगा। नंबर 7, रिश्ते से बाहर निकलने का प्लान तैयार करें। बहुत जरूरी है, आपको प्लान बी तैयार रखना होगा। यदि क्रूरता बढ़ रही है, आप समझा रहे हैं, आपके फ्रेंड समझा रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर समझा रहे हैं, फिर भी वो क्रूर तक किया जा रहा है, तो प्लान बी आपको तैयार करना होगा। आपको अपना बैग तैयार रखना होगा, बच्चों के प्लान तैयार रखने होंगे। और इस तरह आप ऐसे हैं कि आपको अगर क्रूरता ज्यादा ही लग रही है, तो आप उस रिश्ते में आप अपना बैग पैक करें और बाहर निकल जाएं। क्योंकि आप इस तरह के दुर्व्यवहार और क्रूरतापूर्ण रिश्ते में रहेंगे तो स्थितियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसके परिणाम आप आए दिन पेपर्स में पढ़ते हैं। इसके लिए आप उन लोगों से भी बात करके रखें जो आपकी मदद करने के लिए, यथासंभव मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके लिए पैसे की मदद कर सकते हैं, आपको आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप एक बैग जरूर तैयार रखें ताकि आप जाना चाहें तो जाएं, आसानी से आप अपने बच्चों की भी हेल्प कर पाएं। नंबर 8, परिवार और दोस्तों का समर्थन लेने में, सपोर्ट लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। बहुत से लोग अपने परिवार का, अपने साथियों का सपोर्ट नहीं लेते हैं, इकोनॉमिक हेल्प नहीं लेते हैं। तो आपको उन साथियों का चयन करना होगा जो आपको बिना जज किए हुए, जो आपको बिना किंतु परंतु फ्रंट बट लगाए आपकी आर्थिक मदद करे, आपके इस कार्य से बाहर निकलने में सहयोग करें। उनको ध्यान रखना होगा, उनको बता के रखना होगा, और जब ऐसी स्थिति आ जाए आप उनको बताइए और बाहर निकल जाए। क्रूर जीवन साथी के इस तरह के व्यवहार से पिसते रहने के बजाय बेहतर होगा कि आप उस जीवन से बाहर निकल आ जाए। तो बिल्कुल भी सपोर्ट लेने में हिचकिचाएं नहीं है, ध्यान रखें। नंबर 9, अपने
भविष्य पर सोचें, चर्चा करें। दोस्तों, यदि अब भी आपका क्रूर साथी अपनी क्रूरता जारी रखता है तो आप अपने भविष्य के प्लान तैयार कर लें कि मुझे क्या करना होगा। लेकिन क्रूरता हर दिन आप अगर झेलते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लगातार क्रूरता झेलेंगे और स्थितियां बिल्कुल उसके अनुरूप होगी जो वो क्रूरता कर रहा है। नंबर 10 लास्ट वन, आप प्रोफेशनल तरीके से भी मदद ले सकते हैं। यदि आपको इस दौरान भी लगता है कि आप स्थिति को मैनेज कर लेंगे और आपको किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तो आप उसे कैसे भी तैयार करें, प्रिपेयर करें, मेंटली तैयार करें उस क्रूर जीवन साथी को और एक प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलें जो आपको न केवल इंडिविजुअल थेरेपी देगा, न केवल ग्रुप थेरेपी देगा, आपके सीबीटी थेरेपी से आपके थॉट प्रोसेस को, उसके क्रूरता को जो सोचता है उसको चेंज कर पाएगा और हो सकता है आप साथ में जीवन जीने योग्य हो जाए। तो आपको ये 10 तरीके काम में लेने होंगे। मैं पुराने रिपीट कर देता हूँ। समस्या की जड़ को ढूंढें, का वजह क्या रही होगी, क्रूरता की वजह क्या रही होगी। नंबर 2, आप तय करें कि आप क्रूरता के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। नंबर 3, आप क्रूर जीवन साथी की क्रूरता की तरफ उसका ध्यान दिलाएं। नंबर 4, क्रूर जीवन साथी को क्रूरता के लिए पाबंद करें। नंबर 5, आपको बोलना बहुत बहुत जरूरी है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। नंबर 6, आपको सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए ताकि वो आपको अनावश्यक परेशान न करें। नंबर 7, रिश्ते से बाहर निकलने का प्लान तैयार रखें। एंड नंबर 8, परिवार और रिश्तों का आप समर्थन लेने से बिल्कुल ना चूके, हिचकिचाए नहीं। एंड नंबर 9, आपको अपने भविष्य की चर्चा या प्लान तैयार रखने चाहिए। एंड नंबर 10, आपको प्रोफेशनल लेन लेने से भी नहीं पीछे हटना चाहिए। आप ऐसा करके देखें, आपके जीवन में क्रूरता नहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन बहुत ही आराम से निकलेगा। स्थितियां बदल रही हैं, आपको इस तरह आपको तैयार करना होगा। ये वीडियो कैसा लगा, जिससे भी लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो महिलाएं इस तरह का जीवन जी रही हैं वो अपने आप को ठीक रख पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।